हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट 51 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मैं जीएस के पोर्शन को आपको कवर कराती हूँ। साथ में यूजीसी नेट पेपर 1 जनरल पेपर और जो एजुकेशन का सेकेंड पेपर है उसको मैं यहाँ पर कवर कराती हूँ। तो आप लोग शिक्षा शास्त्र विषय से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप यहाँ ज्वाइन होइए, आपकी तैयारी कंप्लीट करवाई जाएगी। और अभी जो हमारी तैयारी चल रही है वो जीएस के पोर्शन को है। ठीक है, तो जीएस के पोर्शन में आपके आईसीटी से भी सवाल आते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के ही कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी तैयारी करिए क्योंकि आपके पास समय अब ज़्यादा नहीं बचता है। आज का जो टॉपिक है ये है इंटरनेट एंड ईमेल। ठीक है, तो सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सारे सवाल इंटरनेट और ईमेल से संबंधित ही आपको मिलेंगे। इससे पहले भी मैंने आईसीटी की वीडियो दी है तो उसमें आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपके कवर कराती हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है ये देखिए, इंटरनेट की उत्पत्ति किससे जोड़ी जा सकती है। तो इंटरनेट की उत्पत्ति से मतलब है कि जब इंटरनेट का विकास हुआ तो अब उस समय कौन से वर्ड से इसकी जो है मतलब उत्पन्न हुआ है, इंटरनेट का विकास किस तरह से हुआ था। तो ये देखिए, इसका जो उत्पत्ति है, जो इसकी ओरिजिन थी, ये थी ARPANET, है ना। ARPANET शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इंटरनेट का जो प्रारंभ है अगर हम कहें तो 1969 में, यहाँ पर ये 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ARPANET के विकास से किया गया। अब ARPANET का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको लिख दिया है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ARPANET है क्या है, ये एक रक्षा विभाग के द्वारा, मतलब एक रक्षा विभाग की एजेंसी थी ARPANET। ठीक है, तो ARPANET का प्रयोग रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास के कार्य में किया गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरनेट की उत्पत्ति मतलब जो प्रारंभ है ये इसी के द्वारा ARPANET के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन हो गए। अब देखिए इंटरनेट क्या है। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का फॉर्म पता है, यहाँ पर इंटरनेट मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्किंग। ठीक है, तो इंटरनेशनल नेटवर्किंग से मतलब हुआ कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय तंत्र, है ना। तो इंटरनेशनल नेटवर्किंग ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तंत्र हो गया कहाँ पर, जहाँ पर आधारित सूचनाएं मिलती हैं, कंप्यूटर पर आधारित। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आपका, इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इंटरनेट को ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी विश्व व्यापक सूचनाएं यहाँ पर आपको मिलती हैं, इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। ठीक है, और देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका काम क्या होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब, प्रोवाइड मतलब क्या है, प्रोवाइडर मतलब जो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम देती हैं और संबंधित सेवाएं। ठीक है, तो हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के द्वारा ही इंटरनेट को चालित करने की सुविधाएं पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अधिकतर क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते भी हैं। अब इसका देखिए फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, W3C का फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3 मतलब क्या है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो यही है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के संप्रेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले समझौते को क्या कहते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन की बात हो रही है, दो या अधिक कंप्यूटर जुड़े हों तो इनके लिए क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स लागू होते हैं, इन्हीं को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इनको समझौता कह सकते हैं या सेट ऑफ रूल्स, मतलब अगर आपके कोई ऐसा रूल्स नहीं होंगे, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होगा। जैसे प्रोटोकॉल का मतलब आप ऐसे याद रखिए, जैसे कोविड के समय आपको प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे, उनका आपको पालन करना था, है ना। तो प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इंटरनेट पे डेटा पैकेट्स को एक ओर से दूसरी ओर भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, ये है आपका ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा। जब किसी सूचना या डेटा को कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पे भेजा जाता है तो टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस सूचना को छोटे छोटे पैकेट्स मतलब यूनिट्स में डिवाइड कर देता है
और इन्हीं यूनिट्स को पैकेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को मतलब डेटा पैकेट्स की जो बात हो रही है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन की हो रही है कि जब अलग अलग यूनिट्स में बांट देता है तो इन्हीं को पैकेट्स कहा जाता है, और इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा भेजा जाता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, SMTP का फुल फॉर्म बताइए। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। SMTP इसका फुल फॉर्म बताइए। इसी बहाने आप खोजेंगे, कोई चीज़ देखेंगे तो आपके सामने और भी चीज़ें आएंगी, है ना। तो इसका बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, मतलब कोई भी चीज़ कमेंट नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अच्छी बात है, आपको आता होगा, लेकिन इससे क्या होता है, अगर आप सर्च भी करते हो, गूगल पे करो, बुक्स में करो, कहीं पर भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं, है ना। तो उनसे भी रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ लेते हो। तो इस तरह से SMTP का फुल फॉर्म आप बताइएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए, इसमें है 8वें नंबर का क्वेश्चन। आज हम 20+ मतलब करीब 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व होंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं उससे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आप और वीडियोस को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन कर रहे हैं या 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उतने ही कर रहे हैं, नहीं, उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो इंटरनेट और ईमेल से संबंधित जो आपके एब्रीविएशंस भी बनते हैं, एब्रीविएशन बनते हैं, कुछ शॉर्ट जो है टर्म्स बनते हैं जिनकी मीनिंग पूछी जाती है, तो वो भी आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए WWW पर हम HTTP का यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सभी को इसका फुल फॉर्म आता होगा, काफ़ी पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। हाइपर टेक्स्ट, ठीक, ट्रांसफ़र, और ये हो गया प्रोटोकॉल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए WWW पर जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इस पर जो कलेक्ट होते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, तो कोई पेज होता है और प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है, ठीक है। तो अलग अलग पेजेस पे यहाँ डाटा कलेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन रहती है, और ये वेब पेज कहलाता है। ये वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं। तो अलग अलग जो पेजेस तैयार होते हैं, ये आपका HTML, ठीक है। अब इससे संबंधित चीज़ें मैं सारी आपको बता दे रही हूँ। तो HTML हाइपर टेक्स्ट, है ना, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और हाइपर लिंक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि HTML क्या है, HTTP क्या है ना। कहीं पे भी सवाल आता है, मान लो HTTP ना पूछा जाए, HTML पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेब पेज पे जो भी कंटेंट तैयार हो रहा है, तो वो HTML के द्वारा ही तैयार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अगला जो क्वेश्चन है ना, इंटरनेट पे प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो ये आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही होता है, ठीक है। ये आपका ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जो लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड वाइड वेब पर ही सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, है ना। और अभी हमने इन्फॉर्मेशन हाईवे के बारे में भी पढ़ा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर जो सबसे पहले पेज दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, उसको होम पेज कहते हैं, ठीक है। और इसी में ही सारी चीज़ें जो भी अंदर जो कलेक्शन है, इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें वेब पेज पे ही दिखाई देती हैं, है ना। तो मतलब सबसे पहले होम पेज दिखाई देता है जो अंदर स्थित सूचनाओं की सूची प्रदान करता है, ठीक है। तो वेबसाइट का प्रथम पेज क्या होगा, होम पेज होगा, ठीक है, जो आपको दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी पूछा जाता है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या आपकी कोई भी परीक्षा हो। तो इसमें देखिए, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है ना। तो जैसे कहीं कहीं पे लिखा रहता है ना .com पीछे, तो .com का मतलब क्या होता है, ये कॉमर्शियल होता है। इनको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। लेवल डोमेन मतलब टॉप लेवल डोमेन, जो पीछे दिखाते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये आपका .com मतलब कॉमर्शियल, ठीक है। अब देखिए और भी देख लीजिए, अगर मान लो .edu लिखा हो तो ये एजुकेशनल है, ठीक है। .com मतलब कॉमर्शियल, व्यावसायिक जो है उसके लिए होगा। .org है तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्थान के लिए है। .gov है ना, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं इन पे क्या होता है .gov, तो गवर्नमेंट हो गया, सरकारी। .mil है तो मिलिट्री, ठीक। .net नेटवर्किंग के लिए है। और फिर देखिए
INT इंटरनेशनल CO, कहीं पे CO डॉट लिखा होता है ना, तो ये कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है आपके टॉप लेवल डोमेन है। अगर आपको ये ना पूछा जाए, .com ही ना पूछा जाए, कोई और पूछ लिया जाए, तो आपको इस तरह से पता रहेगा, है ना, क्या है। कौन सा, अब अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, जिसमें आपको दे रखा है गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट, ऑरकुट। सर्च इंजन होता क्या है, तो सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज, है ना, वेब पेज के बारे में हमने पढ़ा, होम पेज को जाना, जो सभी वेब पेज की जो इंडेक्स बना के रखता है, ठीक है। सर्च इंजन मतलब जब आप कोई चीज़ खोज करते हो, सर्च कर रहे होते हो, तो ये सर्च इंजन ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वेब पेज के टाइटल, कीवर्ड्स या वेब पेज पर स्थित किसी शब्द या समूह, टेक्स्ट और फ्रेज के आधार पर वेब पेज की खोज करता है। जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, है ना, गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, तो ये सर्च इंजन यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें देखिए, है ना, साइंस डायरेक्ट, है ना। यहाँ पर देखिए कौन कौन से सर्च इंजन हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ खास जो सर्च इंजन है, जिसमें गूगल, है ना, yahoo.com, ask.com, अल्टाविस्टा, ऑरकुट, है ना। तो इस तरह से ये आपके सर्च इंजन हैं जो कि क्या करते हैं, सर्चिंग का काम करेगा, है ना। कोई भी आप टेक्स्ट डालोगे, फ्रेज डालोगे, उसके आधार पे, मतलब कोई कीवर्ड्स ही आप डालते हो, अगर आप थोड़ा भी लिखते हो, है ना, जैसे आप खाने की रेसिपी देख रहे हो, है ना, कि पनीर की रेसिपी, तो आप पूरा ना भी लिखोगे ना, तब भी आपके सामने वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को क्या मतलब पहचानता है ना। अगर जैसे किसी साइट, मेन साइट के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई खास चीज़ आपको जब ढूंढनी है, तो किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के जो मेन पेज की पहचान करता है, वो आपका URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। तो यहाँ पर आपको इससे समझना चाहिए कि जो लोकेटर मतलब क्या है, लोकेशन बता रहा है ना, इसको ऐसे समझिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका एक तो फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, और लोकेटर से मतलब है जो उसकी स्थिति बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर URL में क्या क्या शामिल होता है, तो देखिए, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है ना, जैसे HTTP पढ़ा अभी आपने, SMTP, है ना, जो भी मैंने फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो ऐसे कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर स्लैश लिखा होता है, कोलोन तथा स्लैश, है ना, और उसके बाद सर्वर का पता, जिसे होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम कहते हैं, या वेबसाइट का डोमेन नेम, या टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन मैंने आपको बताया, जिसमें .commercial, .edu ऐसे करके लिखे होते हैं, तो ये कुछ भी शामिल रहेगा। और फिर आपका आता है वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता, मतलब डायरेक्टरी पाथ, और फिर फाइल का नाम, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपकी शामिल होती हैं URL में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि मेन पेज तक पहुंचाता है, जो यूज़र है उसको उसकी सुविधा के अनुसार वहां तक पहुंचाता है, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना, इससे संबंधित है। URL, है ना, ऐसे आपका लिखा हुआ है HTTP/www, है ना, तो यहाँ पर जैसे हमने बताया, ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना, फिर स्लैश हो गया आपका, फिर यहाँ पर देखिए www, वर्ल्ड वाइड वेब, फिर इसके आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, फाइल का नेम, मतलब पहले डायरेक्टरी पाथ, फिर फाइल का नेम, है ना। तो HTTP क्या होता है, तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल ही है, ठीक। तो ये हो जाता है URL, जो कि हमको अधिकतर सूचनाएं देता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में, जो यहाँ के शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, सामान्य रूप से अवांछित अनवांटेड जंक ईमेल का क्या वर्णन करता है। अनवांटेड जंक ईमेल मतलब स्पैम, अनवांटेड जो मैसेज होते हैं, ये आपके यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इनको स्पैम के नाम से जानते हैं, जो कि हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने आते रहते हैं, ठीक है, ऐसे स्पैम कहते हैं इनको। और फिर अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, या जितनी भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मौसम संबंधी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं कौन प्रदान करता है। हॉस्टल लिखा है, पोर्टल है, आर्टिकल है, न्यूज़पेपर, तो ये देखिए हमको पोर्टल के द्वारा पता लगती हैं, है ना। तो आप पोर्टल पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको इससे संबंधित जो भी आप चीज़ सर्च कर रहे हो वो आपको पता लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18वां। इसमें देखिए आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक करना है। जिसे वेब भी कहा जाता है, अरबों दस्तावेज होते हैं, किस में रहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में, है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो आपका ये वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है, ठीक है, www, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना,
इनको हिंदी तो इनकी बहुत थोड़ी विचित्र हो रही थी, इसलिए मैंने इनको इंग्लिश के फॉर्म में रखा है। बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल कंसिडर्ड एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल का मतलब एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर। अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए ईमेल को क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि सुविधा हो और बहुत जल्दी, जितना आप लिख के जितना टाइम लगेगा आप उससे ज़्यादा ईमेल में फट से भेज देते हो, है ना। टाइम की कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप जैसे भेज रहे हो आप अपने हिसाब से, और देखने वाला अपने हिसाब से देख लेगा, ठीक है। विश्वसनीयता रहती है, जहाँ पे भी भेज रहे हो वही देख पाएगा, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। मतलब जो है रिलायबिलिटी रहती है, विश्वसनीयता रहती है ना। तो मतलब क्या हुआ, कन्वीनियंस हुआ, स्पीड ऑफ डिलीवरी, जनरलिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ देखो, बाकी को भी आप देख लो ऑप्शन, है ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सर्च इंजन इज ए प्रोग्राम टू सर्च। तो सर्च इंजन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन क्या है, सर्च करता है ना। कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी जो है फ्रेज लिखते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, तो मतलब क्या हुआ, वेब पेज फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च, है ना। तो ये एक वेब पेज है जो कि इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, स्पेसिफाइड सर्च करके आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे हो, ये आपका सर्च इंजन जो है सर्च करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको थ्योरी सहित सारी चीज़ें करवाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अभी आप लोग आगे भी जुड़े रहें, ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन करवाती रहूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।